नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राहुल, अभिषेक और रोहित ये तीन दोस्त शहर की ओर निकले थे, लेकिन कुछ देर पहले ही इस सुनसान इलाके में घुसते ही इनका कार अचानक से खराब हो गया था। और यह इलाका भी देखने में बहुत डरावना लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा ही छाया हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही इनका कार इसी इलाके में घुसते ही खराब हो गया था, इसलिए अब ये लोग पैदल ही चलकर जा रहे थे। तब इस टूटे बिखरे हुए इलाके में कुछ दूर आगे जाने के बाद सड़क के किनारे पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है। तब उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त, जिसका नाम अभिषेक था, वह उस बूढ़े आदमी से बोलता है, जरा सुनिए, यहीं पास ही में रोड के किनारे पर हमारा कार खराब हो गया है और हमारा रात को इस शहर पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या आप हमें कोई शॉर्टकट रास्ता बता सकते हैं जिससे हम जल्दी शहर पहुंच सके? अभिषेक का बात सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी बोलता है, एक शॉर्टकट रास्ता तो है, लेकिन आप लोग उस रास्ते से ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि वह रास्ता कालदेव का है और कालदेव उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बुरी तरह से काट के मार देता है। अब इस बूढ़े आदमी का बात सुनने के बाद रोहित बोलता है, देखिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इस 30 किलोमीटर वाले रास्ते से पैदल चलकर शहर पहुंचे। वैसे भी आजकल के ज़माने में भूत प्रेत जैसी चीज़ों में कोई भी विश्वास नहीं करता है। ये सब अफवाह है, इसलिए आप हमें वो शॉर्टकट रास्ता बता दीजिए। उस बूढ़े आदमी के लाख मना करने के बाद भी ये तीनों दोस्त नहीं मानते हैं। तब थक हार कर वह बूढ़ा आदमी तीनों को वह शॉर्टकट रास्ता बता देता है, जिसके बाद वह तीनों दोस्त उस शॉर्टकट रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। उस शॉर्टकट रास्ते में कुछ दूर आगे जाने के बाद राहुल के शूज के लेसेस खुल जाते हैं। तब वह वहीं पर रुककर अपने शूज का लेस बांधने लगता है कि तभी राहुल को लगा कि कोई पीछे से चलकर उसके तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वहीं रोहित और अभिषेक चलते चलते इतनी दूर चले गए थे कि वे अब राहुल को दिखाई भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि अंधेरी रात थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही छाया था। इसलिए राहुल अब जल्दी जल्दी झटक झटक कर भागने लगता है कि तभी उसके सामने एक ऐसा अजीब सा चीज आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही अजीब सी चीज अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। तब उसे देखते ही राहुल समझ गया कि जरूर यह कालदेव होगा, जिसके बारे में कुछ देर पहले ही रोड के किनारे पर वह बूढ़ा आदमी इन्हें बता रहा था। तब उसे देखते ही राहुल वहां से दौड़कर भागने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद राहुल बहुत थक गया और वही रोड पर खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई तक नहीं दे रहा था। तब उसे लगा कि अब वह बच गया, लेकिन अब वह रास्ता भी भटक चुका था। इसलिए वह चारों तरफ घूम घूम कर अपने दोस्त को आवाज लगाता है, रोहित, अभिषेक। और जब रोहित और अभिषेक ने राहुल के चिल्लाने का आवाज सुना, तब वे लोग भी अब इधर उधर घूम घूम कर राहुल को ढूंढने लगे। राहुल चिल्ला तो रहा था, लेकिन रोहित और अभिषेक राहुल का आवाज सुनने के बावजूद भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि यह पूरा इलाका एक भूल भुलैया था। कि तभी राहुल के सामने कालदेव आकर खड़ा हो जाता है और वह राहुल को वहीं काटकर मार देता है। जब तक रोहित और अभिषेक राहुल के पास पहुंचे, उससे पहले ही राहुल इस दुनिया से जा चुका था। उन्होंने देखा कि राहुल का कटा हुआ सिर वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद अभिषेक और रोहित यहां से दौड़कर भागने लगते हैं कि तभी रोहित को ठोकर लगता है और वह वहीं रोड पर गिर जाता है। रोहित को चोट इतना जोर का लगा था कि अब उससे उठा तक नहीं जा रहा था कि तभी अचानक से कालदेव इनके पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही अभिषेक वहां से दौड़कर भागने लगता है और रोहित को वहीं छोड़ देता है। जिसके बाद कालदेव अपने कुल्हाड़ी से रोहित को भी काट देता है और रोहित भी वहीं मर जाता है। अब रोहित और राहुल, दो दोस्त तो मर चुके थे और अब बारी था तो अभिषेक का। अब अभिषेक बहुत तेजी से दौड़कर भागता है
कि तभी उसे रास्ते में एक टूटा हुआ घर दिखता है, जिसे देखते ही वह दौड़कर उस घर में भागता है। लेकिन अब कालदेव राहुल को भी छोड़ने वाला नहीं था और वह राहुल को भी काट कर मार देता है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।